आज के शो में पंजाब पुलिस बामुकाबला तहरीके इंसाफ कारकुनान, मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाक की जानिब रुख, हालात की संगीनी आया। धरने के बाइस रास्तों में हाइल रुकावटें, पकड़ धकड़ सूरत हाल कशीदा। पीटीआई को मुकर्ररा जगह पर एहतजाज करने का हुक्म, क्या अमल दरामद मुमकिन? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है, 2 नवंबर से पहले की सूरत हाल। इस वक्त स्वाबी इंटरचेंज के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत यानी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनके सामने पंजाब पुलिस कंटेनर्स हटाए जा रहे हैं। हुकूमत की तरफ से कल एक पॉलिसी का ऐलान हुआ था कि कंटेनर्स नहीं रखे जाएंगे, गिरफ्तारियां नहीं होंगी। इसके बावजूद भी आज हमने कुछ डेवलपमेंट्स देखी, गिरफ्तार हुए कुछ पीटीआई के अरकान, और हमने खैबर पख्तूनख्वा में देखा जी शेलिंग भी हुई, कंटेनर्स भी लगे, कंटेनर्स को हटाने की कोशिशें उनके कारकुन कर रहे हैं। एक तसादुम की सी सूरत हाल जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था काफी रोज से, आज हमें वो बिलखुसूस हमें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के और इस्लामाबाद के एंट्रेंस पे जो बॉर्डर इस वक्त है वहां पर नजर आ रही है, और इस खदशे का इजहार बार बार किया जा रहा था। शायद वो खदशा क्या पूरा हो रहा है, ये डेवलपमेंट आगे क्या रुख इख्तियार कर सकती है, इस प्रोग्राम में बात करते हैं। पीटीआई के मुतालबात अब क्या होंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद बिलखुसूस जिस तरीके से कहा गया कि एक ग्राउंड तक मुहित रहे ये धरना, क्या पीटीआई इस फैसले पर अमल दरामद करेगी? और खान साहब की तरफ से आइंदा हिकमत अमली क्या होगी, ये भी बात करेंगे। हुकूमती हिकमत अमली क्या होगी, इस तरह बात करते हैं। बनी गला में फैसल जावेद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रुकन है, सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। पीटीआई की सीईसी का इजलास भी थोड़ी देर पहले हुआ है, उससे भी हम अपडेट करेंगे। और साथ साथ आशिक हुसैन किरमानी साहब पीएमएलएन के एमएनए और जाहिद खान साहब अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फैसल जावेद साहब, पीटीआई की अब हिकमत अमली क्या होगी? थोड़ी देर पहले सीईसी का इजलास हुआ है, खान साहब का मैंने ये ऐलान सुना है, वो कहते हैं कि लोग जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को सपोर्ट करने निकले। सर, ये आप रियासत के खिलाफ जंग कर रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ जंग कर रहे हैं, किसके खिलाफ जंग हो रही है? पहले फैसल जावेद साहब ये क्लियर करें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सफान जी। बनी गाला में यहाँ पर जो अभी इजलास लीडरशिप का, और नहीं जी, आवाज फैसल जावेद साहब की इस वक्त कट गई है। अच्छा, आ रही है। और उन्होंने एक सूबे को, खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से काट दिया। ये इस बादशाह सलामत ने किया है, जो कि पैनामा की चोरी में पकड़े गए हैं, और एक पुरअमन एहतजाज जिसके खिलाफ इन्होंने ये किया है, शेलिंग की है और रुकावटें खड़ी की हैं। बाय द वे, हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसके खिलाफ तो हुकूमत जा रही है, उसके खिलाफ तो नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं। इन्होंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकिब हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट को इसका असख्त नोटिस लेना चाहिए कि पुरअमन प्रोटेस्टर्स को इस तरह से निशाना बनाना, ये किधर का इंसाफ है, कहाँ का कानून है? ये हमारे लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार कर रहे हैं, बल्कि गिरफ्तार नहीं, अगवा कर रहे हैं। हमें उन्हें बाजियाब कराना है। आप ये लोगों को उठा उठा के लेके जाए, हमने कुछ भी नहीं किया अभी तक। हमारा प्रोग्राम 2 तारीख का था, इन्होंने ये सारी चीजें शुरू कर दी हैं, और पहले से इन्होंने ये एक्टिविटीज शुरू कर दी है। हमने तो अभी कुछ भी नहीं किया। अच्छा, भी हम बार-बार ये कहे कि पुरअमन एहतजाज रहेगा। साहब, अभी जो हमने ये सुना है स्वाबी इंटरचेंज पे 8 से 10 गाड़ियां जला दी गई हैं, मोटरसाइकिल जला दी गई हैं। अगर ये तमाम आपके कारकुनान मुश्तैल नहीं है, पुरअमन एहतजाज हो रहा है, तो फैसल साहब ये गाड़ियों को आग फिर कौन लगा रहा है? इस पर ये कोई और आगे लगा रहा है या ये पुलिस लगा रही है? किस तरह ये सब हो रहा है? इन वाकयात पर अभी आपकी नजर है जो स्वाबी इंटरचेंज है बिलखुसूस हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये कारकुनान कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? बात बताएं, एक सफान भाई, एक बात बताएं, शेलिंग किसने की है? सफान खान ने की है, मैंने की है, पंजाब पुलिस ने की है शेलिंग। एक पुरअमन एहतजाज पुलिस ने किया ना। यही सारी हरकतें पुलिस ही कर रही है, हम नहीं कर रहे भाईजान, ये पुलिस कर रही है। पंजाब पुलिस हमारे पुरअमन मुजाहिरीन पर हमले कर रही है,
उनको रोक रही है, रुकावटें खड़ी करी है, किस लिए? वो क्या करने आ रहे हैं? गाड़ियों को आग भी लगा रही है पंजाब पुलिस क्या? कोई गैर कानूनी काम नहीं है। सब ये गाड़ियों को आग लगाई जा रही है। बादशाह ने दिखा दिए, आज पता चल गया डिक्टेटरशिप में और जमहूरियत में वाज़ेह गाड़ियों को जो आग लगाई गई है, क्या ये भी पंजाब पुलिस ने लगाई है? ये असल डिक्टेटरशिप जिसका मुजाहरा आज हुकूमत ने किया है। फैसल साहब, गाड़ियों को आग कौन लगा रहा है? ये कारकुनान ने लगाई है या पुलिस ने लगाई है? गाड़ियों को जो आग लगाई है ये इन्होंने लगाई है, इनके लोगों ने, पंजाब पुलिस ने लगाई है। और आपको बताएं, इनकी वर्दी में भी लोग हैं और बगैर वर्दी में भी लोग हैं जो हमारे लोगों को रोक रहे हैं और कर रहे हैं। ये जुल्म कर रहे हैं, ये रियासती दहशतगर्दी के मुर्तकब हो रहे हैं। अच्छा। फॉर सुप्रीम कोर्ट को असखुद नोटिस लेना चाहिए। किरमानी साहब, आपकी तरफ आप सुन रहे हैं फैसल जावेद साहब जो कह रहे हैं कि वर्दी में भी और सिविलियन ड्रेस में भी आपके लोग मौजूद हैं जो गाड़ियों को आग लगा रहे हैं स्वाबी इंटरचेंज के ऊपर। कहते हैं हमारे कारकुनान ने कुछ नहीं किया। कैन यू एक्सप्लेन दिस आशिक किरमानी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम पर दावत देने की। देखें जी, मैं तो सच्ची बात है इनकी बात सुनकर हैरान भी हुआ हूं और थोड़ा सा परेशान भी हुआ हूं। पेशावर केपीके से वजीर आला केपीके की जेरे सरपरस्ती एक काफिला वफाक के ऊपर हमला करने निकला है, जिसका रास्ता पंजाब पुलिस के बॉर्डर पर पंजाब पुलिस ने रोका। अब अगर वहां गाड़ियां जल रही हैं, वहां मोटरसाइकिल जल रही है, तो वो उधर से पंजाब से लोग आकर जला रहे हैं। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। इन्होंने ऐसा एक दर्स सीखा हुआ है कि मैं ना मानूं। इनके अपने अंदर से लोग इंतशार पसंद लोग हैं, उनके हाथ में मुसल्ला है, उनके हाथ में डंडे हैं। माजरत हो, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है सर। मैं इस ब्रेक के बाद आता हूं और आपका कंप्लीट जवाब इस पे मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। फैसल जावेद साहब साथ है, जाहिद खान साहब साथ, किरमानी साहब साथ। आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक हम वापस आएंगे। इस्लामाबाद की लॉकडाउन की सूरत हाल, कोर्ट ऑर्डर्स के बाद बिलखुसूस क्या होगी, आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक जानेंगे। देखते रहेगा अब तक। इमरान खान साहब से नामकारतनामा साइन करवाया ये कौन से आएंगे या धरना पीसफुल करना चाहते हैं, तो जो जगह डिजिग्नेटेड हाई कोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने की है, हम इनकी तैयारी कर रहे हैं पूरी तरह। ये जो ऊपर से आएंगे, कोई असला नहीं था। जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी और वकीलों के साथ पहली हमारी मीटिंग हो चुकी है। हमारे बहादुर कारकुनों के हौसले, परवेज रशीद को तो कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, जहाँ पर मिलियंस ऑफ पीपल लगाया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब इस्लामाबाद की सूरत हाल। खैर पख्तूनख्वा, क्या वजीर आला को रोकना दुरुस्त इक़दाम हुकूमत का या नहीं है? और उनकी तरफ से जो कॉल दी गई, क्या वो बयान सही है या बयान उनकी तरफ से भी गलत दिया गया? क्या इमरान खान साहब अगर इस धरने को एक ग्राउंड पर मुहित कर ले तो ये मामला हल हो सकता है? ये भी प्रोग्राम में सवाल उठाते हैं। फैसल जावेद साहब बनीगाला से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में मौजूद हैं। आशिक हुसैन किरमानी साहब MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के इस्लामाबाद स्टूडियोज में, और सेनेटर जाहिद खान साहब कौमी नेशनल पार्टी के प्रोग्राम में मौजूद हैं। किरमानी साहब, आपने रोका इनको, क्या ये आईनी इकदाम है? किस तरह आप कह सकते हैं कि एक वजीर आला को रोकें आप इस्लामाबाद एंटर होने से? ये जस्टिफाई किस तरह करेंगे किरमानी साहब आप? मैं थोड़ी सी गुजारिश करूं जी, मैं पहले भी यही कह रहा था कि इनके अंदर इंतशार पसंद टोला है जिस वजह से इनको रोका जा रहा है। उसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि इन्होंने अपने पूरे 3.5 साल के दौर के अंदर केपीके के अंदर इनकी हुकूमत है, इन्होंने वहां कोई परफॉर्म नहीं किया। इन्होंने एक ही काम किया है पिछले 3.5 साल के अंदर है, और वो है धरना जलसे जुलूस। उन धरने जलसे जुलूसों के अंदर हुकूमत ने कहीं भी इनके सामने दीवार बनकर खड़ी नहीं हुई, बल्कि हुकूमत ने फैसिलिटेट किया। 126 दिन ये रेड जोन के अंदर बैठे रहे, पार्लियामेंट के ग्राउंड पर इन्होंने कब्जा कर लिया, सुप्रीम कोर्ट की दीवार पर इन्होंने कपड़े टांग दिए, पाइप तोड़कर ये इन्होंने वहां गुस्ल लेना शुरू कर दिया, पीटीवी पर इन्होंने हमला शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी हुकूमत चुप कर बैठी रही और हुकूमत ने इनको कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि इनका मौकफ दुरुस्त था, मौकफ आईनी और कानूनी तौर पर ठीक था कि हम एहतजाज और प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं। मैं गुजारिश करूं कि अब का इनका मौकफ है कि हम उस शहर को लॉकडाउन करने आ रहे हैं, उस शहर को शट डाउन करने आ रहे हैं। जब आप शट डाउन या लॉकडाउन करने आएंगे तो हुकूमत प्रिएम्पशन मेजर्स लेगी, हुकूमत प्रिएम्प्ट करेगी।
हुकूमत उस दिन का इंतजार नहीं करेगी कि 2 नवंबर को जिस तरह इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई कि हम 9 जगह से इस्लामाबाद को बंद कर देंगे और हुकूमत इनकी शक्ल देखेगी। आज भी अगर ये एहतजाज करना चाहते हैं तो जाएं, किसी भी जगह पर जाके एहतजाज करें, लेकिन लॉकडाउन करना, किसी भी शहर को शट डाउन करना, हुकूमत उसकी इजाजत नहीं देगी। अच्छा, यानी कि अगर उसकी इजाजत कोई एक जगह सेलेक्ट कर ली जाती है, उसकी इजाजत नहीं देगा। अगर इस धरने के लिए कोई एक जगह सेलेक्ट कर ली जाती है तो आप फैसिलिटेट करेंगे। अगर कोई एक जगह सेलेक्ट करके खान साहब कहते हैं हम इधर धरना देंगे, पुरअमन रहेगा, तो आपको ये गारंटी दी जाए तो देन इट विल बी ओके, आपकी तरफ से ओके है फिर तिवारी साहब? देखिए, मैं गुजारिश करूं कि कोर्ट्स के वाजे ऑर्डर हैं और आपके पास पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। एक कहावत है कि वन लर्न्स फ्रॉम द हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या कहती है 3.5 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, कि हिस्ट्री ये कहती है कि जब भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया गवर्नमेंट ने इनको तंग नहीं किया, लेकिन कभी भी जिंदगी में यूं नहीं हुआ, किसी मुल्क में यूं नहीं हुआ कि किसी सूबे का वजीर आला और किसी सियासी जमात का लीडर कहे कि मैं उस मुल्क के उस शहर को बंद करना चाहता हूं जिस मुल्क का मैं वजीर आजम बनना चाहता हूं। देखें, इनकी बात का तजाद है। किसी भी जगह आपको इस चीज की इजाजत नहीं मिलेगी। अगर ये प्रोटेस्ट करते हैं, हुकूमत ने इन्हें फैसिलिटेट किया है, और अगर ये शट डाउन करते हैं तो ये आईनी और कानूनी खिलाफ वर्जी करेंगे जिसकी इनको सजा मिलती रहेगी। ये जाहिद खान साहब, आपकी नजर में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को रोकना इकदाम हुकूमत का कैसा है? और जो हम देख रहे हैं सवाबी इंटरचेंज पे जो हो रहा है, ये जो आवाज जो उठा रहे हैं परवेज खट्टक साहब, क्या ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हुकूक की आवाज है? यानी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम साथ खड़े हैं उनके या नहीं खड़े हुए हैं? एएनपी का क्या मौक़िफ़ है इस पे? देखिए जी, एक बात वाज़ेह है कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें हर एक बंदे को राइट होता है एहतजाज करने का। परवेज खट्टक चूंकि एक सूबे का इस वक्त वज़ीर आला है, और अगर ये सूबे के हुकूक के लिए जदोजहद करते तो हम भी साथ देते, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जो सबसे नाइंसाफी हो रही है वो सिपेक पे हो रही है। उसके लिए तो हमारे परवेज खट्टक साहब तो आवाज नहीं उठा रहे हैं। ये तो तख्त इस्लामाबाद की लड़ाई है। अभी तख्त इस्लामाबाद की लड़ाई के लिए जाहिर है कि फिर पीटीआई के लोग होंगे और जो वसाइल इस्तेमाल की जा रही है। अभी आप खुद दिखा रहे थे कि हेलीकॉप्टर खैबर पख्तूनख्वा का, तो क्या ये पैसा परवेज खट्टक के जेब का है या ये पार्टी के फंड का है या उस गरीब सूबे का है कि इस वक्त माली बुरहान का शिकार है? इस वक्त हमारे सूबा सबसे पाकिस्तान में माली बुरहान का शिकार है और ये खुद बता रहे हैं, और फिर वो सरकारी वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहाँ पे वजीर और वज़ीर आला साहब सरकारी वसाइल के जरिए इस्लामाबाद की तरफ आ रहे। देखिए, हम इस चीज के खिलाफ नहीं है कि कोई एहतजाज करे, लेकिन हम इस चीज के जरूर खिलाफ है कि क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी ये काम कर रही है, वो एक हुकूमत नहीं। अगर हुकूमत दूसरी हुकूमत के खिलाफ करेगा तो खैर फिर वो कानून मुझे इतना नहीं है पता, लेकिन एक सियासी वर्कर के नाते मैंने ये कभी नहीं देखा कि सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करके एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करे। सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त अगर लड़ाई है तो पंजाब से लोगों को निकालना चाहिए था, हमें ईंधन के तौर पे इस्तेमाल न किया जाए, क्योंकि हमारे सूबे में तो इनको हुकूमत दिया गया है, हुक्मरानी दी गई है, उनको वोट मिला है, वहाँ पे आवाम की खिदमत करने के लिए दिया गया है। अगर वो ईंधन के तौर पे इस्तेमाल हो इस्लामाबाद के तख्त को कब्जा करने के लिए, तो वो तो नाइंसाफी है। अभी आप देख रहे हैं कि गाड़ियां जल रही है, अभी वो गाड़ी जलाने वाले जिनकी गाड़ी जल गई उनका क्या कसूर है? चाहे वो पुलिस ने जलाई, अभी मैंने जाहिद खान साहब, फैसल जावेद साहब भी साथ हैं, उनसे पूछा, वो कहते हैं गाड़ियां पंजाब पुलिस के एहलकार हैं, सिविलियन ड्रेस में भी हैं, वर्दियों में भी हैं, वो चला रहे हैं। जाहिद खान साहब, आपकी इत्तला क्या है इस बारे में? देखिए, मैं एक इस बात में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन सफियान साहब एक वाज़ेह बात है, नुकसान हो गया उन लोगों का जिनकी गाड़ियां जल गई, चाहे वो पंजाब पुलिस ने जलाया, चाहे पीटीआई के कारकुन ने जलाया। अगर ये मामला न होता जो अभी चल रहा है तो शायद किसी की गाड़ी तो नहीं जलती। और अगर आप देखें तो जो गाड़ियां दिखा रहे हैं, मैंने जो देखे, वो घरों के पास कड़ी गाड़ियां जलाई जा रही है, रोड के ऊपर भी नहीं जलाई जा रही है। तो ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। दो बातें क्लियर करते हैं। जाहिद खान साहब कह रहे हैं कि स्टेट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आप लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। पेट्रोल के जो पैसे हेलीकॉप्टर के जिसमें परवेज खट्टक के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, जो काफिला लेके जा रहे हैं, वो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा बेयर कर रही है, वो पीटीआई बेयर नहीं कर रही, वो टैक्स पेयर मनी बेयर कर रहा है। फैसल जावेद साहब, ये किस तरह जस्टिफाई एक सियासी मूवमेंट को स्टेट रिसोर्सेज से किया जा सकता है? जाहिद खान साहब पूछते हैं। अच्छा, ये जाहिद खान साहब से ये भी पूछे, जो पैनामा का पैसा चोरी हुआ है उसमें अवाम को कैसे ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, वो इन्हें नजर नहीं आता। क्या चोरी करना, करप्शन करना कानूनी है?
लेकिन प्रोटेस्ट करना गैर कानूनी है इनकी नजर में। ये फंडामेंटल क्वेश्चन है भाई, इधर उधर क्यों निकल रहे हैं? सीधा सा बात है, एक प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम, जो कि पनामा में साबित हो गया है कि और चोरी का पैसा पाकिस्तान से बाहर भेजा है, ये साबित होगी ये चीज। तो हम उन्हें कह रहे हैं अपने आप को या फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए पेश कर दे या फिर इस्तीफा दे दे, यानी कि इम्पार्शियल हो जाए। लेकिन इन्हें ये सारा कुछ तो गैर कानूनी लग रहा है जो हम लोग कर रहे हैं। करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना, प्रोटेस्ट करना, आवाम को उसका जायज हक दिलाना, ये इन्हें गैर कानूनी लग रहा है। कानूनी क्या लग रहा है इन्हें? इन्हें कानूनी लग रहा है करप्शन कानूनी है। ये तो एक मिनिस्टर भी आए थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने टीवी पे आके कह दिया था करप्शन करना हमारा हक है। तो अगर ऐसा इन्हें पाकिस्तान चाहिए जैसा ये सदियों से हम देखते आए हैं कि बंदर बांट है, एक दूसरे से मिले हुए हैं, ये है स्टेटस को, नहीं सर, ये आवाज। जाहिद भाई आप जरूर जवाब दीजिएगा, पहले मैं खत्म अच्छा फैसल साहब ये मेरी बात सुने सफान जी। और दूसरी बात इन्होंने क्या एक चीज समझा फैसल, वो कहते हैं आशिक किरमानी साहब अगर आप एक जगह रख लेते हैं तो हम जो है तैयार हैं आपको फेस्टेट करने के लिए, लेट्स डू दैट। कि वो कहते हैं हम तैयार हैं, हुकूमत आपको फेस्टेट करेगी अगर आप एक जगह रख लेते हैं, तो मामला सारा खत्म। जावेद साहब जी। ठीक ठीक। हाँ हमने कहा ना, हमने कहा कि हम इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। अब लोग हमारे इतने ज्यादा सपोर्टर्स इतने हैं, पाकिस्तानी अवाम तैयार होगी है करप्शन के खिलाफ निकलने में कि 10 लाख से लेके 15 लाख तो लोगों ने आ जाना है। जब इतने लोग आ जाएंगे तो शहर तो खुद ब खुद ब्लॉक हो जाएगा। हम तो ब्लॉक नहीं कर रहे, और बाय द वे हमने अभी तक ब्लॉक भी नहीं किया, हमने ब्लॉक किया भी नहीं है। हमने कुछ एक कंटेनर रखा हो, एक जगह ब्लॉक किया हो, ये तो ये ब्लॉक कर रहे हैं, ये लॉकडाउन कर रहे हैं। इनसे पूछे ये क्यों कर रहे हैं लॉकडाउन? लिमिट कर दे, अगर एक जगह पे लिमिट कर दें, ये कह रहे हैं आप एक ग्राउंड सेलेक्ट कर लें, एक जगह सेलेक्ट कर लें, फिर उधर आपको फैसिलिटेट करने को तैयार है हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत है जो वफाक। भाईजान जितने लोग आ रहे हैं, 10 लाख से ज्यादा लोग आ रहे हैं, वो तो खुद ब खुद ही जो है वो सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। जो हम तो ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वो हरकतें कर रहे हैं जो डिक्टेटर भी नहीं करता। डिक्टेटरशिप में भी ऐसा नहीं होता। साबित कर दिया है नवाज शरीफ साहब ने कि ये बादशाहत है, जमहूरियत कहीं से भी नहीं है। आज खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को उसके हकूक नहीं दिए जा रहे। इन्होंने बात बिल्कुल सही की थी CPAC की, तो भाई साहब हमारे वजीर आला ने तो हर फोरम पे को उठाया है, वो वाहिद है जो कि उठा रहे हैं। आप लोग मिले हुए हैं उधर मियां साहब के साथ, आप लोग मिले हुए हैं। और ये सबसे बड़ी जो चोरी है, ये चोरी, ये डाका, ये करप्शन, क्या आप चाहते हैं कि ये आइंदा भी हो, इसको पकड़ा ना जाए, ये अवाम का पैसा वापस ना लाया जाए, इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी ना हो? अगर ये चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सब कुछ इनके खिलाफ आवाज उठाना गैर कानूनी है, तो हम कर रहे हैं फिर गैर कानूनी काम, हर कर रहे हैं फिर गैर आईनी काम। मैं ब्रेक ले रहा हूं, इस ब्रेक के बाद आके पे जाहिद खान साहब का रिस्पांस किरमानी साहब का और आपकी भी बात करेंगे। लेकिन ये जो पहले कराची में होती थी, कराची शहर में तो गाड़ियां जलती थी और फिर PTI भी आके ये कहती थी जी कि ये MQM की स्ट्राइक की वजह से, और MQM करती थी, गाड़ियां जलाती थी। यहाँ पे आप नहीं जला रहे, आप कह रहे हैं ये पंजाब पुलिस कर रही है, लेकिन जो भी कर रहा है नुकसान आम आदमी का हो रहा है। इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। दिख रहेगा अब तक। इमरान खान साहब से नावकालतनामा चाहिए। नौजवान ये कौन से आएंगे या धरना पीसफुल करना चाहते हैं, तो जो जगह डिजिग्नेटेड हाई कोर्ट ने की है, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं पूरी तरह। कोई असला नहीं था। जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी और वकीलों के साथ पहली हमारी मीटिंग हो चुकी है। हमारे बहादुर कारकुनों के हौसले, परवेज रशीद को तो कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, जहाँ पर मिलियंस ऑफ पीपल जो है यहाँ पर आने के लिए लगाया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद खान साहब अवामी नेशनल पार्टी से, फैसल जावेद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आशिक हुसैन किरमानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून से। इस्लामाबाद लॉकडाउन खैबर पख्तूनख्वा की जानिब की वजीर आला का जो है इस वक्त इकदाम वफाक की जानिब, आखिरकार मामला क्या रुख इख्तियार करेगा? जाहिद खान साहब, एक अफवाह थी, मामला हुकूमत ने काफी बार निगेट किया कि यह सिर्फ अफवाह है, र्यूमर है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की ANP अगर क्या स्टैंड लेगी अगर ऐसा कोई मूव होता है तो? जाहिद खान साहब इस वक्त लाइन पर नहीं है शायद मेरे साथ। किरमानी साहब, ऐसी अफवाहों में जो हैं, आप तलाल चौधरी साहब कुछ देर पहले निगेट कर रहे थे, फिर दोबारा उठती हैं बार बार। क्या जो मूव्स खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कर रहे हैं, वफाक ऐसे अमल कर सकता है या नहीं कर सकता? क्या इस पर चल रही है आपकी थिंकिंग किरमानी साहब?
जरा रिपीट कीजिएगा क्योंकि ये फोन लाइन मैं किरमानी साहब आपसे पूछ रहा हूँ कि गवर्नर राज लगाने का इकदाम खैबर पख्तूनख्वा में अफवाहें गर्म है, क्या आपकी हुकूमत ऐसा सोच रही है? देखें, ये बिल्कुल मैं इसको डिनाई करता हूं। इस तरह की ना हमारे ज़हन में सोच है और ना हम इस तरह की सोच रखते हैं। अगर हमारे ज़हन में इस तरह की सोच होती तो हम केपीके के अंदर पीटीआई को अपना मैंडेट की हुकूमत ना बनाने देते, हम तभी अपनी एफर्ट्स लगाकर उधर अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते। सो ये बिल्कुल ये एक र्यूमर है, इसके अंदर कोई जान नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, देखिए पहले फैसल साहब ने बात की कि जी चोरी और बार बार कि ये हो गया वो हो गया। चाह रहा हूं कि सर अगर मिसाल के तौर पे जिस तरह पंजाब पुलिस ने रोका, आपकी पुलिस रोकती है उनको, और परवेज खटक साहब भी अपनी पुलिस को कह देते हैं कि आप अगर वो आप पर शेलिंग कर रहे हैं तो आप शेलिंग करें जवाब में, तो फिर क्या होगा किरमानी साहब? फिर क्या खाना जंगी होगी? क्या होगा इस मुल्क में? यानी अगर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ये कह देते हैं कि आप पंजाब पुलिस को फेस कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे आप लोग? मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो परवेज खटक साहब माशाल्लाह कर रहे हैं, इसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। या तो बंदा देखे ना पहले मिसालों में कि पहले क्या हुआ तो अब क्या होगा। सो इनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है, इनसे कुछ भी तवक्को रखी जा सकती है। अगर ये सरकारी गाड़ियों के ग्रीन नंबर प्लेट्स चेंज कर कर उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, केपीके पुलिस की बुलेट प्रूफ जैकेट्स इस्तेमाल कर रही हैं, केपीके पुलिस का असला इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल टेजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आंसू गैस के शेल्स और गन्स इस्तेमाल कर रहे हैं और इंसाफी शहद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनसे यह भी उम्मीद रखी जा सकती है कि ये दोनों फोर्सेस को आपस में लड़वा दें। हम इस तरफ कभी भी नहीं बात को जाने देंगे, लेकिन इनसे ये यकीनन उम्मीद रखी जा सकती है। लेकिन मैं गुजारिश करूं, देखें इन्होंने बात की पनामा पेपर्स की और चोरी की, ये बार बार ये बात करते हैं। अगर ये मुल्क के अंदर वाकई ही अकाउंटेबिलिटी मजबूत करना चाहते हैं और ये जो सो कॉल्ड चोरी का वावेला इन्होंने खड़ा किया हुआ है उसको हल करना चाहते हैं, तो उसके बड़े मजबूत फोरम्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पनामा की केस की हेयरिंग शुरू हो चुकी है, अपेरेंटली उसकी कल हेयरिंग है। उसके बाद इनकी इन जलसे जुलूसों और लॉकडाउन और हेयरिंग में आप जाने देंगे? कोई जवाब ही नहीं रह जाता। उसके अलावा देखें, नहीं हेयरिंग में जाने देंगे आप इमरान खान साहब? जी, मुझे अगर इमरान खान साहब जाना चाहेंगे तो बिल्कुल उनके रास्ते के अंदर रुकावट नहीं की जाएगी। तो ये मुझे अगर वो एक चीज इस्लामाबाद बंद कर, ये जो लोग बनी गाला जा रहे हैं, यानी मिसाल के तौर पे आपने कहा कि जो असला लेके जा रहे हैं आप रोक रहे हैं, चले वो लॉकडाउन करने जा रहे हैं, जो लीडर्स बनी गाला जा रहे हैं, आरिफ अलवी साहब थे, इमरान इस्माइल साहब थे, कुछ खवातीन को दिखाया गया, उनको रोकने की क्या लॉजिक है? अगर वो अपने चेयरमैन के ऑफिस जा रहे हैं तो उनको क्यों रोका जा रहा है? किरमानी साहब ये क्या पॉलिसी है? और जबकि इस्लामाबाद में इसी सेक्शन 144 के रहते हुए तारिक फजल चौधरी साहब कल गैदरिंग कर रहे थे, दिफा पाकिस्तान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस की है कुछ दिन कबल, तो ये बनी गाला के रास्ते ब्लॉक करने का मकसद क्या है? मैं गुजारिश करूं, देखें आज से पहले चीफ मिनिस्टर केपीके साहब जब इस्लामाबाद आते थे तो वो पूरा प्रोटोकॉल एंजॉय करते थे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, जो उनका ब्लू बुक के अंदर उनका राइट है। आज से पहले जब पीटीआई के एमएनएज और सेनेटर्स और बाकी जो ऑनरेबल लोग हैं वो आते थे तो वो बड़े फ्रीडम के साथ और आजादी के साथ जो उनका राइट है उसको एक्सरसाइज करते थे। लेकिन इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड क्या है कि आप अपने वफाक को शट डाउन करना चाहते हो, लॉकडाउन करना चाहते हो और आप अपने एक सूबे की फोर्स से अपनी फेडरेशन पे हमला करवाना चाहते हो। सो मैं पहले गुजारिश की है कि जो भी इस तरह का एक्ट होगा, आपका बैकग्राउंड होगा, आपकी कॉल लॉकडाउन की होगी तो हम प्रिएम्प्ट करेंगे। हम प्रिएम्प्शन के अंदर आपके पब्लिक गैदरिंग्स को इकट्ठा नहीं होने देंगे। वो लोग जो इसके अंदर शटिंग डाउन और लॉकिंग डाउन के अंदर फैसिलिटेट कर सकते हैं उनको हम इससे दूर रखेंगे। सो देखें, आइन और कानून आपका इस चीज को इजाजत नहीं देता। उसके साथ मैं गुजारिश करूं कि अगर इनका मामला टीओआर पर होता या पनामा पे होता तो सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई जवाब नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, सेनेट के अंदर ऑपोजिशन का बिल पड़ा हुआ है और नेशनल असेंबली के अंदर गवर्नमेंट का बिल पड़ा हुआ है। आए पार्लियामेंट के अंदर उन दोनों बिलों को पास करवाएं, इकट्ठे बैठें, दोनों बिल्स में से जो बेहतर बिल है, हो सकता है हमारा बिल बेहतर हो सकता है ये बिलों की बात बेहतर हो, फैसल जावेद साहब, ये बेहतर है उसको आगे करें और कानून पास करें। लेकिन नहीं,
इनके पास कुछ है नहीं अच्छा, एक चीज में ये क्लियर कर दूं सर, आपने जो लॉकडाउन की आप बात कर रहे हैं पे हमला करवाने के, वैसे जावेद साहब ये क्योंकि स्वाबी तो क्लियर कर चुके हैं इस पर, परवेज खट्टक साहब आपके पास क्या इत्तलात हैं, किधर तक पहुंच गए? क्योंकि और ये जब आ जाएंगे इस्लामाबाद में तो ये बनी गल आएंगे इमरान खान के पास सीधा, ये वहां आने के बाद हिकमत अमली क्या होगी, यानी ये वहां जमा हो जाएंगे बनी गला पे, वहीं स्टे करेंगे कारकुनान, क्या किस तरह और लोग रुके हुए हैं या क्या होगा? ये बनी गला क्लियर कर दिया उन्होंने स्वाबी इंटरचेंज, आपकी इत्तलात क्या है इस पर फैसल जावेद साहब? हाँ सफान, मुझे सिर्फ आपकी आवाज आ रही है, मुझे नहीं पता करमानी साहब ने क्या बोला। एक लफ्ज समझ आया था उनके बात में, हमला का कोई वर्ड समझ आया था, इसके अलावा मुझे उनकी आवाज आ ही नहीं रही, तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बातें की है। लेकिन हमला अगर वो कह रहे हैं तो हमला तो इन्होंने किया, सुप्रीम कोर्ट पर किया, और आज फिर हमला कर रहे हैं ये, और कोर्ट्स पर हमला कर रहे हैं जब उनके ऑर्डर्स की वायलेशन कर रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज करने वालों पर हमला करके उन्हें रोका जा रहा है, कंटेनर्स खड़े किए जा रहे हैं, ये हरकतें ये कर रहे हैं। ये इनकी ज़हनियत है, ये आमरीत की गोद में मेरा सवाल आपने सुना, ज़हनियत ही है इनकी। फैसल मैंने पूछा कि परवेज खट्टक साहब की आवाज मुझे आ रही है, मुझे करमानी की नहीं आ रही। अच्छा, परवेज खट्टक साहब वो कहाँ आ रहे हैं ये मैं आपको बताऊं कि ये पुरअमन एहतजाज पहुंच रहा है, ये सब लोग इंशाल्लाह पहुंचेंगे बनी गाला। यहाँ पर आज़ादी टेंट विलेज है, यहाँ से हम अपनी सफर का आगाज करेंगे 2 तारीख को उस मंजिल की तरफ जो पाकिस्तान को निजात दिलाएगी करप्शन से, गुर्बत से, इन चोरों से, लुटेरों से, और पहली बार पाकिस्तान में एहतसाब होने जाएगा। उस मंजिल की तरफ हमने 2 तारीख को जाना है। तो वो काफिला जो केपी से रवा दवा यहाँ आ रहा है, और इंशाल्लाह वो इन झूठों को शिकस्त देता हुआ यहाँ पहुंचेगा बनी गाला, और यहाँ हमें ज्वाइन करेगा इधर हमारे कैंप में, और हम 2 तारीख को फिर अपने रवाना होंगे उस मंजिल की तरफ जहाँ पे हम एक जबरदस्त एहतजाज करके इंशाल्लाह पाकिस्तान को करप्ट हुक्मरानों से रुकावटें आई। फैसल जावेद साहब, हमने ये देखा है कि अब तक कंटेनर्स आए तो उनको हटाने की क्रेन्स आप लोग साथ लेके चल रहे थे, शेलिंग का मुकाबला किया। अगर इस तरह होता है जो मैंने इनसे सवाल पूछा था कि खुदा ना ये अगर ये कहते हैं परवेज खट्टक साहब, क्या ये कह सकते हैं ऐसा कोई पार्टी ने आपने सोचा हुआ है कि वो पंजाब पुलिस को ये के बदले में खैर पख्तूनख्वा पुलिस को बोल दे कि आप इन पर हमलावर हो जाए जवाब में? देखिए जी, हम थ्रू आउट पुरअमन रहे, हमारी आप तारीख उठा के देख लें, हमने 126 दिन के अंदर धरना दिया इस्लामाबाद में, एक गमला भी नहीं टूटा भाई, एक गमला भी नहीं टूटा। ये वो लोग हैं जो कोर्ट्स के अंदर घुस जाते हैं, कायदे आज़म की तस्वीर को वो कर देते हैं, उसकी फेंक देते हैं, ये वो लोग हैं, ये हमसे बात करते हैं। हमने वजीरिस्तान मार्च लेकर के हम पुरअमन रहे, हमने रिकॉर्ड जलसे किए पाकिस्तान में, वजीरिस्तान, कोयटा, कराची, अक्रॉस पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान हमने जलसे किए हैं। हम थ्रू आउट पुरअमन रहे हैं, हमारे एहतजाज सारे पुरअमन रहे हैं, और आज भी हम तो पुरअमन है। ये लोग कर रहे हैं हल्ला गुल्ला, ये लोग रुकावटें खड़ी कर रहे हैं क्योंकि ये पैनिक कर गए हैं, इन्हें नजर आ गया कि अब ये पकड़े जाएंगे, बचेंगे, और हम पीछे नहीं हटेंगे। सफान, हम पीछे नहीं हटेंगे। चले, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जावेद साहब आपका भी, और करवानी साहब और जाहिद खान साहब को जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पीछे नहीं हटेंगे, बनी गला पहुंचेगा ये काफिला, उसके बाद क्या लाए हम लोग ये देखते हैं। फीडबैक लिख सकते हैं फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।